जय हिंद। स्वागत है आप सबका एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस पर 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं एलसीएम और एचसीएफ को बेसिक से पढ़ाया हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों मैं आज भी ऐसा प्रश्न लेकर आया हूँ जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 45 लीटर, 54 लीटर व 63 लीटर मात्रा वाले तेल उपलब्ध हैं। यदि वह इन्हें किसी एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करना चाहता है तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है, देखिए कि एक व्यापारी के पास कितना लीटर तेल है, 45 लीटर, 54 लीटर और 63 लीटर तेल है। तो कह रहा है कि वह उसे एक समान धारिता वाले डिब्बे में बंद करना चाहता है तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। समान धारिता का मतलब क्या, मान के चलिए कि किसी डिब्बे में 5 लीटर आ रहा है तो सभी डिब्बों में 5 लीटर ही आना चाहिए, वही समान धारिता होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 45 का, 54 का और 63 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए सोचिए, कोई ऐसी संख्या सोचिए जो इन तीनों को काट दे और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी कहने का मतलब कि उससे कोई और बड़ी संख्या ना हो जो इन तीनों को काट दे। देखिए 9 है तो 9 45 को काट देगा, 9 5 45, 9 6 54 और 9 7 63। 9 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, तो चलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, देखिए एचसीएफ हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 9। और देखिए क्या कह रहा है कि 45 लीटर, 54 लीटर व 63 लीटर मात्रा वाले तेल उपलब्ध हैं। ठीक है, यदि उन्हें किसी एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करना चाहता है तो उसे कितनों डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये जो लीटर है, 45 लीटर, 54 लीटर और 63 लीटर, इन सभी लीटर में यदि हम 9 का भाग दे देंगे तो हमें डिब्बों की संख्या निकल कर आ जाएगी। देखिए ये जो 9 है यानी कि एचसीएफ जो 9 निकल कर आया है, ये क्या है, ये लीटर है। ये क्या है, यही लीटर है। ठीक है, यहाँ पर कहा था कि समान धारिता, तो समान धारिता वाले डिब्बों में कितना लीटर आ रहा है, तो समान धारिता वाले डिब्बों में आ रहा है 9 लीटर, यानी कि एक डिब्बे में 9 लीटर आ रहा है। तो देखिए टोटल लीटर कितना है, इसमें जब भाग दे देंगे 9 लीटर से तो डब्बों का संख्या निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ लीजिए, या यहीं पर भाग देना है तो यहीं पर भाग दीजिए। देखिए यदि हम 45 में भाग देंगे 9 से तो कितना आएगा, 9 5 45, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 54 में देंगे तो 9 6 54, 6 आ जाएगा। और उसके बाद 9 7 63, 7 आ जाएगा। यानी कि 45 में भाग देने पर 5 डिब्बे आ रहे हैं, 54 में भाग देने पर 6 डिब्बे आ जा रहे हैं और 63 में भाग देने पर 7 डिब्बे आ रहे हैं। तो टोटल कितने डब्बे हो रहे हैं, देखिए 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि कुल डब्बों की संख्या कितनी है, कुल डब्बों की संख्या 18 है। ठीक है, कुल डब्बों की संख्या 18 है। उसे कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, 18 डिब्बों की आवश्यकता होगी। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इसमें क्या है कि एक मैदान में 3 धावक 20, 40 तथा 120 मिनट के अंतराल में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वह सुबह 6 बजे एक साथ दौड़ना शुरू किए हो तो फिर वह कितने बजे एक साथ मिलेंगे। क्या कह रहा है कि देखिए एक मैदान में 3 धावक हैं। ठीक है, 3 धावक हैं, वह 20, 40 तथा 120 मिनट के अंतराल में, ठीक है, उनका अंतराल कितना है, देखिए 20, 40 और 120 मिनट के अंतराल में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वह एक साथ कितने बजे दौड़े हैं, 6 बजे, तो फिर वह कितने बजे मिलेंगे ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 का, 40 का और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा। मैंने एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को उठाइए और उसका गुना करते चले जाइए। तो देखिए ये जो 120 है ये तो ऐसे ही कट जा रहा है 20 से 40 से, तो एलसीएम तो वही हो जाएगा 120। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। देखिए ये जो 120 आया है ये क्या है, ये मिनट है। ठीक है, ये क्या है, ये मिनट है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग देंगे। तो देखिए जब 120 में 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 60 गुना के 120 होता है तो आ जाएगा 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटे बाद वो जा कर के एक साथ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया कि 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे बाद वो मिलेंगे। लेकिन वो शुरू कितने बजे कर रहे थे, शुरू कर रहे थे 6 बजे। और यहाँ पे पूछा कि कितने बजे मिलेंगे, यह थोड़ी पूछा कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, वो पूछ रहा है कि कितने बजे मिलेंगे। तो देखिए वो शुरू किए थे कितने बजे, 6 बजे, और 2 घंटे बाद मिले तो 2 घंटे को क्या करेंगे, 6 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
यानी कि 8 बजे वो क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे। कितने बजे, 8 बजे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि एक मैदान में 4 धावक 120, 240, 160 तथा 480 मिनट के अंतराल में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ दौड़ना शुरू किए हो तो फिर वह कितने बजे साथ मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक मैदान में 4 धावक है, ठीक है, वह 120, 240 और 160 तथा 480 मिनट के अंतराल में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वह सुबह कितने बजे दौड़ रहे हैं, 10 बजे दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो फिर वह कितने बजे एक साथ मिलेंगे। तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए 120, 240, 160 और 480 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 480। क्या हो जाएगा, 480। देखिए जो 480 है वो 120 से भी कट जाएगा, 240 से भी कट जाएगा और 160 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 480। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस 480, ये 480 है क्या, ये मिनट में है। देखिए यहाँ पर मिनट में दिया है तो 480 है मिनट में, ठीक है, 480 है मिनट में। हम इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो देखिए 480 में जब 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कटा, 6 से काटेंगे तो 6 × 8 = 48, यानी कि 8 घंटा। क्या, 8 घंटा, यानी कि 8 घंटा बाद ये क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो देखिए यह सुबह में शुरू किए थे कितने बजे, 10 बजे। जब उसमें 8 घंटा जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए जब 10 में आप 8 को जोड़ देंगे तो बच जाएगा 18। तो 18 का मतलब होता क्या है, यानी कि 6 बजे। देखिए सुबह में 10 बजे शुरू किए थे, जब उसमें 8 घंटा हम जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 6 बज जाएगा। तो 6 कब, शाम को। तो क्या हो जाएगा, 6 बजे शाम को, ठीक है, 6 बजे शाम को ये क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है, 6 बजे शाम को एक साथ मिलेंगे। इसे देखिए ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है कि 4 घड़ियाँ क्रमशः 24, 30, 40 तथा 1 घंटे की अंतराल में बजती हैं। यदि वह 12 बजे एक साथ चले तो वापस कितने बजे एक साथ बजेंगी। क्या कह रहा है कि 4 घड़ियाँ हैं, वो क्रमशः 24 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तथा 1 घंटे के अंतराल में बजती हैं। यदि वह 12 बजे एक साथ चले, ठीक है, कितने बजे चले, 12 बजे एक साथ चले, तो वापस फिर से वह कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यह क्या है, 24 है, यह 30 है, यह 40 है और ये जो 1 घंटा है ये क्या है, ये 60 मिनट है। जब इसको मिनट में करेंगे चेंज तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। तो देखिए इसका एलसीएम निकल कर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 120। कितना, 120। देख लीजिए इसका एलसीएम। देखिए एलसीएम यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आप लोग को बताया था। देखिए 24 है, यह 30 है और कितना दिया है, 40 दिया है और उसके बाद दिया है 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो देखिए मैंने क्या बताया कि बड़ी संख्या को आप लोग आगे बढ़ाते चलिए, यानी कि गुना करते चलिए। देखिए ये जो 60 है, यदि 60 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 60 में भाग नहीं जाएगा, 30 से तो भाग चला जाएगा लेकिन 24 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं, उस संख्या को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो जब 60 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 120, यानी कि 60 दूना के 120। अब देखिए 120 में इनसे भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो देखिए 24 से भाग चला जाएगा 120 में, 30 से भी भाग चला जाएगा और 40 से भी चला जाएगा, 60 से भी चला जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। तो एलसीएम हमारा आ गया 120। यह 120 है क्या, यह है मिनट में, ठीक है, 120 यह मिनट है। क्या है, मिनट है। तो इसको भी घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से भाग देंगे। तो देखिए जब 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 घंटा। कितना, 2 घंटा यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए वो घड़ियाँ कितने बजे एक साथ चली थी, 12 बजे, ठीक है, कितने बजे, 12 बजे। 2 घंटे बाद वो क्या करेंगी, फिर एक साथ बजेंगी। तो देखिए जब 12 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में जब 2 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 12, 2, 14। 14 का मतलब होता क्या है, 14 का मतलब होता है 2 बजे। कितने बजे, 2 बजे, ठीक है। तो 2 बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। कितने बजे, 2 बजे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक ट्रैफिक सिग्नल पर 4 बत्तियां क्रमशः 20, 40, 80 तथा 120 सेकेंड के अंतराल में जले। यदि वे 4:30 बजे एक साथ जले तो वापस कितने बजे एक साथ जलेंगी। देखिए ट्रैफिक सिग्नल जो है उसमें 4 बत्तियां लगी हुई है, रहा है कि वो 4:30 बजे एक साथ जली हैं, तो फिर वो कितने बजे एक साथ जलेंगी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20, 40, 80 और 120 का एलसीएम क्या होगा,
तो देखिए इसमें भी क्या करिए, बड़ी वाली जो संख्या है उसको आगे बढ़ाइए। वैसे देख लीजिए 120 जो बड़ी संख्या है इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो देखिए 20 का भाग जाएगा, 40 का भाग जाएगा, लेकिन 80 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना का क्या हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। तो 240 में देखिए भाग देंगे तो 20 का भी जाएगा, 40 का भी जाएगा और 80 का भी जाएगा। 8 तरीके 24 होता है, तो इसका भी चला जाएगा और 120 का तो जाएगा ही। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। अब देखिए 240 एलसीएम आ गया, ये किस में आया, ये आया सेकेंड में। देखिए मिनट में नहीं है, यहाँ पर है सेकेंड में, ठीक है सेकेंड में। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको भी मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग देंगे। कितना से, 60 से। तो देखिए जब 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 4 मिनट। कितना, 4 मिनट आ गया हमारा, 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट बाद वो फिर से एक साथ जलेंगी। देखिए वो जली थी कितने बजे, 4:30 बजे। तो 4:30 में हम जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना, ये 4 मिनट है तो मिनट में ही जोड़ेंगे, मिनट क्या है 30 मिनट। इसमें जब 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो 4 बजकर कितना हो जाएगा, 4:34 मिनट पर फिर क्या होंगी, वो एक साथ जलेंगी। 4:34 पर एक साथ जलेंगी, ठीक है। अब देखिए ये सवाल थोड़ा उससे अलग है। इसमें क्या कह रहा है, कुछ घड़ियां एक साथ बजना प्रारंभ करें यदि वह क्रमशः 2, 6, 12, 18 व 30 सेकेंड के अंतराल से बजे तो अगले 39 मिनट तक कुल कितनी बार एक साथ चलेंगी। ये चलेंगी नहीं है, ये बजेंगी है। क्या है, इसको काट दीजिए, ये है बजेंगी, ठीक है। क्या है, बजेंगी, यानी कि वो कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी ये पूछ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि कुछ घड़ियां एक साथ बजना प्रारंभ करें यदि वह क्रमशः इतने सेकेंड के अंतराल में बजे तो अगले 39 मिनट तक, अगले 39 मिनट तक कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी यह पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, इनका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 180। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 180। ये 180 है क्या, देखिए सेकेंड है, क्या है सेकेंड है। तो 180 क्या है, सेकेंड है। इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 36, यानी कि 3 मिनट। क्या गया, 3 मिनट। इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, वो पूछ रहा है कि 39 मिनट तक कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 3 मिनट आया है, ये 3 मिनट में जो सभी घड़ियां हैं वो क्या हो रही हैं, 3 मिनट में एक बार बज रही हैं, ठीक है। 3 मिनट में एक बार बज रही हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं कि 39 मिनट तक कुल कितनी बार बजेंगी। जब 3 मिनट में एक बार बज रही हैं तो 39 मिनट में कितनी बार बजेंगे। देखिए 39 मिनट में 3 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 13 × 39, तो 13 बार। कितना बार, 13 बार, ठीक है। 39 मिनट में 13 बार बजेंगी। अब देखिए ये जो 13 है यह आंसर नहीं है, यहाँ पर आप लोग गलती मत कर दीजिएगा। क्या होता है, देखिए जल्दीबाजी में लड़के इसी को ही आंसर मान लेते हैं, ये गलत हो जाता है। देखिए जब घड़ियाँ जब शुरू में एक साथ चली थी तब भी वो बजी होंगी, तो एक बार वह शुरू में ही बज गई थी, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 + 1 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या, 14। तो घड़ियाँ टोटल कितनी बार बजी हैं, 14 बार बजी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। तो दोस्त चलिए आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों कल हम एलसीएम और एचसीएफ के और भी नए नए टाइप को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम इसी तरह से उन सभी टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।